हेलो वर्ल्ड, वी आर हियर विद न्यू वीडियो। तो एप्टीट्यूड की सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं टाइम एंड वर्क चैप्टर के बारे में। कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके कंपटीशन एग्ज़ाम या प्लेसमेंट्स प्रिपरेशन में भी। ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो लास्ट 2 वीडियोस में हमने 2 टाइप को कवर कर लिया है, जिसके अंदर हमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को देखा है विद शॉर्ट ट्रिक एंड कंसेप्ट। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट आप उनको देखिए, और उनको देखने के बाद आपको कितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस किस तरीके से टाइम एंड वर्क में पूछे जाते हैं ये आपको पता लगेगा। ओके, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप 3 को, जिसमें हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को देखेंगे, पर हमारा बेस और हमारा जो कंसेप्ट है वो सेम रहेगा जो मैंने फर्स्ट वीडियो में डिटेल में समझाया था। तो मेरा नाम है हिमांशु वर्मा, आप देख रहे हैं टाइम एंड वर्क चैप्टर। वेलकम टू लेट्स ट्रेस नाउ। तो कंसेप्ट में हमारा एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन में टाइम। ओके, टोटल वर्क हमारा जो भी डन होगा, तो हम उस टोटल वर्क को, वो हमारा टोटल वर्क जो है हमारा किस तरीके से डन होगा कि हम किस एफिशिएंसी से कितने टाइम तक काम करेंगे, तो हमारा वो टोटल वर्क डन होगा। तो ये मैंने कुछ रिलेशन आपको बताया था स्टार्टिंग में। अगर आपने नहीं देखा तो फर्स्ट वीडियो डिटेल में मैंने उसमें बताया हुआ, आप उसको एक बार जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बट यहाँ से आपको मैं एक क्रक्स बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक फ़र्स्ट प्रॉपर्टी ये बताई थी, देन सेकंड प्रॉपर्टी ये बताई थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था कि एफिशिएंसी और टाइम का जो रिलेशन है वो है इन्वर्सली। टाइम बढ़ेगा तो एफिशिएंसी घटेगी एंड वाइस वर्सा। सेकंड प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको कि एफिशिएंसी का अगर रेशो सपोज 7:6 है, तो टाइम का रेशो उसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन है, तो 6:7 हो जाएगा। तो आपको मैंने यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी बताई थी। बाकी डिटेल वीडियो हमारी फर्स्ट वीडियो में, आप उसको एक बार जाके देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। आगे चलते हैं। आगे मैंने इसमें एक एग्जांपल लिया था, रियल लाइफ एग्जांपल, जिसमें मैंने अपनी ट्रिक को एक्सप्लेन किया था। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ फिर भी, सो डैट कि आपको एक एक रिलेशन बना रहे है ना, एक सीरीज़ में एक रिलेशन बना रहे, आपको याद रहे क्या क्या मैंने प्रीवियस में करवाया था। तो ए सपोज 4 डेज़ में काम करता है, बी 5 डेज़ में काम करता है, तो आपने यहाँ पे एक टोटल वर्क लेट किया, जो ये टोटल वर्क इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी डिवाइड हो जाए। या फिर आप कैसे पता लगाओगे, अगर नंबर्स पे कमांड नहीं है तो आप क्या करोगे, एलसीएम निकाल लोगे 4 और 5 का, तो यहाँ पे आपने 20 आ गया। देन एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई किया, और यहाँ से एफिशिएंसी आपकी टोटल निकल गई आपकी 9। तो आपको यहाँ पे निकालना था दोनों मिलके इस टोटल वर्क को कितने टाइम में पूरा कर देंगे। तो दोनों मिलके इस टोटल वर्क को इस एफिशिएंसी से इतने डेज़ में पूरा कर देंगे। तो आपको मैंने ये बताया था फर्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो में भी मैंने इसका रिकैप दिया था। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने डिटेल वीडियो बताया हुआ है, आप उसको एक बार जाके देखना, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना टाइप 3। तो टाइप 3 के अंदर किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो टाइप 3 के अंदर आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे ऑल्टरनेट डेज के ऊपर। अब मैं आपको एक बार समझाता हूँ इसको। सपोज ऑल्टरनेट डेज का मतलब ये है कि किसी काम को, किसी वर्क को करने के लिए आपने ए को हायर किया, ठीक है। वो फर्स्ट डे पे ए आया, फर्स्ट डे पे ए आया, ठीक है। फिर बी आया सेकंड डे पे, ठीक है। उसने अपना काम किया। ए आया फर्स्ट डे पे, उसने अपनी एफिशिएंसी से कुछ काम किया। फिर बी आया सेकंड डे, उसने अपनी एफिशिएंसी से काम किया। देन थर्ड डे पे ए आया, उसने अपनी एफिशिएंसी से काम किया। देन बी आया एंड सो ऑन। ये एक साइकिल बन रही है ना, ए बी ए बी ए बी की साइकिल बन रही है। तो ऑल्टरनेट डेज का मतलब ये है कि एक दिन ए एक दिन बी, एक दिन ए एक दिन बी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं एक बार वो देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या रहा है, ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा स्ट्रक्चर तो वही रहेगा जो हम स्टार्टिंग वीडियो से ही देखते आ रहे हैं, कि बिना एफिशिएंसी निकाले आप क्वेश्चन में क्या प्रोसीड करोगे। तो टाइम हमारा क्या है, ए और बी का दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है 10 डेज, बी का दिया हुआ है 15 डेज। ओके, तो आप यहाँ पे टोटल वर्क लेट करोगे, आप एलसीएम भी ले सकते हो इन दोनों का। तो ये यहाँ पे मैं अगर 30 ले लूँ, है ना, 30 एक ऐसा नंबर है जो 10 से भी डिविजिबल है और 15 से भी। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला वी नो डेट, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है
टोटल वर्क अपॉन में टाइम, तो एफिशिएंसी आपकी यहाँ पे आ गई 30/10 और यहाँ पे कितना आ गया 30/15, ये आ गया हमारा 3, ये आ गया हमारा 2। ओके, तो आपकी एफिशिएंसी ए की और बी की सेपरेटली आ गई 3 और 2। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे देखते हैं। इफ़ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज बिगिनिंग विद ए, इन हाउ मैनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। अब इसमें क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर ऑल्टरनेट डेज पे काम हो रहा है, ठीक है, ऑल्टरनेट डेज पे काम हो रहा है तो स्टार्टिंग विद ए से स्टार्ट किया जा रहा है, तो ये काम कंप्लीट कितने दिन में होगा। तो एक बार यहाँ पे देखो साइकिल देखो किस तरीके से बन रही है। देखो फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, तो टोटल हमारे पास कितने पर्सन है ए एंड बी। ठीक है, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, 9 and 10 and 11। ओके, तो फर्स्ट डे पे ए आया, उसने अपनी एफिशिएंसी से कुछ काम किया। देन सेकंड डे पे क्या हुआ, बी आया, उसने अपनी एफिशिएंसी से काम किया। थर्ड डे पे ए आया, उसने अपनी एफिशिएंसी से काम किया। फोर्थ डे पे बी आया, उसने अपनी एफिशिएंसी से काम किया। स्टार्टिंग विद ए है ना, स्टार्टिंग विद ए तो हमने ए से स्टार्ट कर दिया फर्स्ट डे पे। तो आप देख पा रहे हो ओड डे पे हमारा ए आ रहा है और इवन डे पे हमारा बी आ रहा है ना। इस तरीके से साइकिल हमारी चल रही है, इस तरीके से चलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट डे पे ए आया है ना, उसकी एफिशिएंसी कितनी है 3, यानी कि 3 यूनिट ऑफ वर्क उसने किया। ठीक है, सेकंड डे पे हमने क्या किया, बी को बुलाया और बी ने काम किया अपनी एफिशिएंसी से 2, है ना, 2 यूनिट ऑफ वर्क किया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे अभी तक 2 डेज कंप्लीट हो गए और टोटल यूनिट ऑफ काम कितना हुआ है 5। ठीक है, अब हमें टोटल वर्क कितना करवाना है 30, टोटल वर्क 30 करवाना है। तो कितने से मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे 6, तो यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया यहाँ पे 12 डेज। तो 12 डेज में ऑल्टरनेट तरीके से ए बी 12 डेज में काम कंप्लीट कर देंगे। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ऑल्टरनेट डेज का क्या यहाँ पे स्ट्रेटेजी लग रही है। ऑल्टरनेट डेज मतलब ए बी हमारा इस तरीके से वर्क कर रहे हैं, एक दिन ए एक दिन बी, एक दिन ए एक दिन बी। और हमने क्या किया, यहाँ पे टोटल वर्क हमें करना था 30, तो हमने कितने का देखा ये मल्टीपल 6 का, तो यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 12 डेज लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने देखा है, क्वेश्चन फर्स्ट, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली वैसे ही है, बट यहाँ पे जो आंसर आएगा ना वो हमारा फ्रैक्शन में आएगा और थोड़ा सा आंसर हमारा स्लाइटली डिफरेंट है। देखो कैसे, सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइम, टोटल वर्क एंड देन एफिशिएंसी, ये हमारा सेम रहेगा स्ट्रक्चर, क्योंकि हमें एफिशिएंसी निकालनी ही पड़ेगी। A and B working separately can do a piece of work in 9 days and 12 days respectively. A 9 days में कंप्लीट करता है, B सेपरेटली करता है 12 डेज में। ओके, इफ़ दे वर्क फॉर अ डे ऑल्टरनेटिवली विद A बिगिनिंग। ठीक है, हमारे यहाँ पे साइकिल जो बन रही है A से स्टार्ट हो रही है, देन B, देन A, देन B एंड सो फोर्थ। साइकिल हमारी A से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, द वर्क वुड बी कंप्लीटेड इन, कितने दिन में वो कंप्लीट होगा काम, अगर इस तरीके से साइकिल हमने करी। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले टोटल वर्क देखते हैं, एलसीएम ले लो नहीं तो नंबर लेट कर लो। तो आपका यहाँ पे अगर मैं 36 ले लूँ, यस 36 ले सकते हैं, क्योंकि 36 ऐसा नंबर है जो 9 से डिविजिबल है और 12 से भी। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया 36/9 और यहाँ पे कितना आ गया 36/12, है ना। एफिशिएंसी का फॉर्मूला वी नो डैट दिस। तो ये आ गया आपका 4, ये आ गया आपका 3। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो फर्स्ट डे पे ए से बिगिनिंग है ना, ए से बिगिनिंग है, तो फर्स्ट डे पे हमारा क्या आएगा, ए आएगा। फर्स्ट डे पे ए आया और उसने अपनी एफिशिएंसी से काम किया। फर्स्ट डे पे ए आया, उसने अपनी एफिशिएंसी से काम किया। ठीक है, 4 यूनिट ऑफ वर्क किया। सेकंड डे पे बी आया,
और उसने अपना एफिशिएंसी से काम किया, 3 यूनिट ऑफ वर्क किया। तो यहाँ तक 2 दिन हो चुके हैं और 7 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट हो गया। ओके, अब टोटल वर्क हमें कितना करवाना है, 36। तो आपने टोटल वर्क कितना करवाना है, 36। अब यहाँ पे देख पा रहे हो 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 36 आए। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि जो 36 आ जाए हमारा, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे हम 7 को मल्टीप्लाई करें। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप अगर 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा, 35। तो 36 से लेस है, या तो पूरा पूरा कम्प्लीटली हो या उससे कम। आपको वो नंबर लेना है जो या तो पूरा कम्प्लीटली हो, तो कोई आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर नहीं हो कोई ऐसा नंबर जो है वो पूरा पूरा नहीं हो रहा है, तो आप उससे कम लो। तो आपने क्या किया, 35 ले लिया, ठीक है। तो आपका कितना आ गया, 35। तो अभी हमारा टोटल वर्क कितना है, 36। तो आपने क्या किया, 7 5 से 35 है ना। तो आप यहाँ पे भी क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो कितना आ गया आपका, 10 डेज। तो 10 डेज तो पूरे पूरे लग रहे हैं आपके, है ना। 10 डेज तो पूरे पूरे लग रहे हैं। पर अभी आप देख रहे हो 7 5 से 35, आपका 35 यूनिट ऑफ काम तो आपका हो गया है। 35 यूनिट ऑफ काम हो गया है आपका। तो बचा कितना, एक। आपका एक अभी रिमेनिंग वर्क बचा हुआ है। तो ये जो रिमेनिंग वर्क है ये कौन करेगा, ए या बी, बताओ बताओ कौन करेगा। ये आपका ए करेगा। कैसे, देखो ये इस तरीके से होगा, जैसे ए आया फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे। तो इवन नंबर आया ना आपका लास्ट डे, है ना, 10 डे पे 35 यूनिट ऑफ काम हो गया, ठीक है। तो 10 डे हमारा जो 10 डे, ये हमारा 10 जो है इवन है। तो इवन पे तो हमारा बी काम कर रहा है ना। तो बी जो 10th डे होगा उस पर बी ने काम किया होगा, और कितना यूनिट ऑफ वर्क काम कंप्लीट किया होगा, 35 टोटल हो गया होगा। तो हमारा 10th डे पे बी था। तो 11th पे कौन आएगा, ऑब्वियस सी बात है ए आएगा, है ना, क्योंकि बी के बाद ए आएगा। तो यहाँ पे हमारे को टाइम निकालना है, ठीक है। रिमेनिंग वर्क हमारा कितना है, देखो फॉर्मूला होता है हमारा ये, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। रिमेनिंग वर्क हमारा कितना बचा है, 1, और ए की एफिशिएंसी कितना है, 4। तो कितना आया हमारा, 10 + 1/4 डेज, है ना। क्योंकि ए ने काम कंप्लीट करना है वो एक, तो ए अपनी 4 की एफिशिएंसी से एक यूनिट ऑफ वर्क किस तरीके से कंप्लीट करेगा, इस तरीके से कंप्लीट करेगा, 1/4 डेज। तो ये आपका आ गया 10 1/4 डेज, आंसर आ गया आपका। ऑल्टरनेट तरीके से ए और बी ऑल्टरनेट तरीके से काम करेंगे तो आपका 10 1/4 डेज में काम कंप्लीट कर देंगे। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आई होप आपको अब समझ में आएगा कि ये प्रीवियस क्वेश्चन से हल्का सा कैसे डिफरेंट है। आंसर में डिफरेंट है, कंसेप्ट में डिफरेंट नहीं है ना। क्योंकि एक नया कंसेप्ट ये आया कि अगर आपका कंप्लीटली ना मल्टीपल मिले तो आप उससे एक लेस लोगे। देन अब आपको डिसाइड करना है कि वो ए आएगा कि अब बी आएगा, है ना। रिमेनिंग वर्क जो आपका बचा, ठीक है, जितना कंप्लीटली नहीं हो पाया, तो जो रिमेनिंग वर्क बचा वो ए करेगा कि बी करेगा, है ना, वो आप फाइंड आउट करोगे। देन अपना फॉर्मूला लगाओगे, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, कितना यूनिट ऑफ वर्क बच गया और कौन करेगा उसकी एफिशिएंसी से। तो यहाँ पे आ गया आपका 10 + 1/4 डेज, 10 1/4 डेज आपका आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई डाउट आए तो प्लीज़ बता देना, कमेंट डाउन कर देना, हम रिजॉल्व कर देंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है A, B and C can do a piece of work in 20, 30 and 60 days respectively. सेम आपको यहाँ पे सबसे पहले टाइम, टोटल वर्क, देन यहाँ पे क्या आएगा आपकी एफिशिएंसी। ये आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा, है ना। तो आपका ये आ गया 20 डेज, 30 डेज, 60 डेज। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, टोटल वर्क लेट करना है। एलसीएम ले लो, या नंबर्स पे कमांड अच्छी है तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आप यहाँ पे 60 ले लो, ठीक है, क्योंकि 60 20 से भी डिविजिबल है, 30 से भी, और 60 से तो है ही। तो आपका यहाँ पे आ गया
एफिशिएंसी कितनी आ गई 60/20, 60/30, 60/60, ये आपके आ गया 3, 2 देन 1। वी नो डैट एफिशिएंसी जो होता है वो होता है टोटल वर्क अपॉन में टाइम। ये आपको माइंड में रखना है, ये हर जगह यूज़ होगा आपका बेसिक कंसेप्ट। अब बोल रहा है यहाँ पे इन हाउ मैनी डेज कैन ए डू द वर्क, कैन ए डू द वर्क इफ़ ही इज़ असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। अब यहाँ से जो क्वेश्चन हमारा मेन स्टार्ट है, यहाँ पे आपको साइकिल डिसाइड करनी है किस तरीके से चल रही है। तो साइकिल देखो कैसे चल रही है। फर्स्ट डे पे ए आया, है ना, फर्स्ट डे पे ए आया। इफ़ ही इज़ असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे, तो सेकंड डे बी ए के साथ कोई नहीं आया, ए ने ही काम किया। थर्ड डे पे ए के साथ बी और सी दोनों ने आके काम किया। ए ने आके और बी ने आके और सी ने आके तीनों ने मिलके काम किया थर्ड डे पे। इसका मतलब ये है आपकी साइकिल ये चल रही है, ए बी सी, ए बी सी एंड सो ऑन। आपकी इस तरीके से साइकिल चल रही है। फर्स्ट डे ए, सेकंड डे ए, थर्ड डे ए बी सी तीनों, फोर्थ डे पे ए, फिफ्थ पे ए, देन सिक्स्थ पे ए बी सी तीनों। इस तरीके से आपकी साइकिल चल रही है। तो ये तो आ गया आप क्या साइकिल। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट डे पे ए आया, उसने अपनी एफिशिएंसी कितनी है उसकी 3 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट किया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पे सेकंड डे पे ए आया, उसने अपनी 3 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट किया, है ना। साइकिल हमारी ए बी सी, ठीक है। थर्ड डे पे ए बी सी तीनों आए, तो कितना यूनिट ऑफ वर्क होगा 1? नहीं, ए बी सी की तीनों की एफिशिएंसी को ऐड यहाँ पे करोगे, कितना आएगा आपका यहाँ पे 3, 2, 5, 6 आ गया आपका, यहाँ पे आएगा आपका 6। ओके, तो यहाँ तक आपके 3 डेज हो चुके हैं और आपका टोटल यूनिट ऑफ वर्क भी कितना हो गया है, ये हो गया आपका 12, ठीक है। 3 डेज कंप्लीट हो गए हैं और 12 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट हो गया है। ओके, आपको करवाना कितना टोटल वर्क है 60। ओके, आपको टोटल वर्क करवाना है वो 60, कितने का मल्टीपल है 12, 5 = 60। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे 5 से मल्टीपल कर दोगे, तो कितना आ गया आपका 15 डेज। तो आपका आंसर कितना आ गया 15 डेज। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इस तरीके से, है ना, इस तरीके की साइकिल से आपका काम 15 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन 3 में ये सब कहा गया था। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई भी डाउट आए प्लीज़ बताना, है ना। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पे, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days, बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days। इन हाउ मैनी डेज कैन ए डू द वर्क इफ़ बी असिस्ट हिम ऑन एवरी सेकेंड डे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले एफिशिएंसी निकालोगे ए बी की, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। आपको यहाँ से क्वेश्चन को देखना है और आपको साइकिल डिसाइड करनी है। तो आपको मैं हिंट दे देता हूँ, साइकिल आपकी बनेगी ए, है ना, ए डू द वर्क इफ़ बी असिस्ट हिम ऑन एवरी सेकेंड डे। फर्स्ट डे पे तो ए आया, देन सेकेंड डे पे ए के साथ बी आ गया, थर्ड डे पे ए, फिर ए बी एंड सो ऑन। आपकी ये साइकिल बनेगी। तो आप क्वेश्चन को करना सॉल्व, आपका आंसर ये है, तो आप चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने टाइप 3 के अंदर 4th वैरायटी को देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 4 हमारा कह रहा है यहाँ पे, ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क टुगेदर इन 12 days एंड बी एंड सी टुगेदर इन 16 days। सबसे पहले आप यहाँ पे टाइम, टोटल वर्क एंड देन एफिशिएंसी, आप यहाँ पे ये लिखोगे, अपना स्ट्रक्चर तो बनाओगे। अब यहाँ पे कह रहा है ए एंड बी, तो आपका कितना है, ये 12 डेज में कंप्लीट करते हैं।
बी और सी दोनों मिलके, है ना, बी एंड सी दोनों मिलके 16 डेज में। एंड बस इतना ही एक बार देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इफ़ ए अलोन वर्क्स फॉर 5 days एंड देन बी अलोन कंटिन्यूज फॉर 7 days। अब यहाँ पे कंसेप्ट है, उसको देखेंगे अभी। तो एक बार इसको पहले देखते हैं यहाँ पे। ए एंड बी 12 डेज में करते हैं, बी एंड सी 16 डेज में। तो सबसे पहले आप टोटल वर्क यहाँ पे लेट करोगे, क्या करोगे यहाँ पे 48, आप एलसीएम भी ले सकते हो। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला वी नो डैट टोटल वर्क अपॉन में टाइम। तो आपका आ गया 48 अपॉन में 12, 48 अपॉन में 16, तो कितना आ गया आपका ये 4, ये आ गया आपका 3। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ए प्लस बी की कंबाइंड एफिशिएंसी 4 है एंड बी एंड सी की कंबाइंड एफिशिएंसी है 3, है ना। आपकी कंबाइंड एफिशिएंसी निकल के आ गई यहाँ पे। अब आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ ए अलोन वर्क्स फॉर 5 days एंड देन बी अलोन कंटिन्यूज फॉर 7 days, देन रिमेनिंग वर्क इज डन बाय सी इन 13 days। ओके, इसको थोड़ा यहाँ समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि सपोज आपका टोटल वर्क कितना था, सपोज आपका टोटल वर्क ये था, ठीक है, जो आपको काम को कंप्लीट करना है। अब ए आया, सबसे पहले ए आया, उसने काम किया 5 दिन तक, ठीक है। देन बी आया, उसने अकेला काम किया 7 days तक, ठीक है। उसके बाद सी आया, सी ने काम किया 13 days तक और वो काम कंप्लीट कर दिया। तो ये जो बचा हुआ रिमेनिंग वर्क है ना, ये वाला, ये सी ने अकेला किया 13 days में कंप्लीट। ये आपका पिक्टोरियल फॉर्म इसकी रिप्रेजेंटेशन है। आप इस तरीके से इसको देखो कि ए आया, देन उसने 5 दिन तक काम किया, फिर बी आया, उसने 7 दिन तक काम किया, और जो बाकी का रिमेनिंग वर्क ये बच गया ना, ये वाला, ये सी ने 13 days में कंप्लीट किया। ओके, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन हाउ मेनी डेज सी अलोन फिनिश द कंप्लीट वर्क। अब आपको निकालना है यहाँ पे सी अकेला कितना टाइम लेगा इस टोटल वर्क को करने में। सी अकेला इस काम को कितना टाइम लेगा कंप्लीट करने में। तो आपको टोटल वर्क भी निकालना है, एफिशिएंसी ऑफ सी भी निकालनी है, और आपके पास अभी टोटल वर्क निकला है पर एफिशिएंसी यहाँ पे नहीं निकली है, ठीक है। और टोटल वर्क भी ये कंप्लीट है, टोटल वर्क, है ना। तो आप देखो किस तरीके से निकालोगे आप यहाँ पे। आप क्या करोगे, ए बी सी, ठीक है। ए 5 days, बी आया, उसने किया 7 days, और सी ने 13 days में रिमेनिंग काम कंप्लीट किया। अब देखो आप यहाँ पे क्या करोगे, क्वेश्चन में ना ए एंड बी की कंबाइंड एफिशिएंसी निकली है 4, बी एंड सी की कंबाइंड एफिशिएंसी निकली है 3। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, ए एंड बी के अंदर पेयरिंग इस तरीके से करोगे कि आप क्या करोगे, ए ने 5 दिन तक काम किया तो बी को भी 5 दिन तक ही काम करवाओगे। तो आप क्या करोगे, बी को इस 7 वैल्यू को ब्रेक डाउन करोगे किस तरीके से, 5 + 2 में। आपने यहाँ पे क्या किया, ए ने 5 दिन तक काम किया तो आपने बी को भी 5 दिन तक काम करवाया, आपने ये पेयरिंग करवा दी। अब देख पाते यहाँ पे इंटरनली वैसे सेटिस्फाई दी जूनियर मेथड यहाँ पे लग रहा है ना, सेटिस्फाई दी जूनियर। जूनियर कौन है यहाँ पे, ए की तरह, ए की तरीके से ही हमने बी को क्या कर दिया यहाँ पे सेटिस्फाई कर दिया। बट यहाँ पे कम्प्लीटली वही मेथड नहीं लगा, बट हाँ स्लाइटली जो स्टार्टिंग का जो लॉजिक है वो ज़रूर लग रहा है यहाँ पे कि ए अगर 5 दिन काम कर रहा है तो बी को भी 5 दिन तक काम करवाया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ना एफिशिएंसी कंबाइंड दोनों की निकली है, ए बी की। तो हमने क्या करा, ए एंड बी को भी 5 दिन तक काम करवा दिया। ए ने ए को 5 दिन तक काम करवाया तो बी को भी 5 दिन तक काम करवा दिया। तो ठीक है, तो ए एंड बी की एफिशिएंसी 4 है, तो 5 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम कंप्लीट कर देंगे यहाँ पे 20। ओके, अब यहाँ पे बी एंड सी की बात हो रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी एंड सी की कंबाइंड एफिशिएंसी है कितनी, 3। तो आप क्या करोगे, बी एंड सी को भी क्या करोगे, सेम डे पे ले आओगे, है ना, 2 + 11। तो आपने क्या किया यहाँ पे, बी 2 दिन तक काम करेगा तो सी को भी 2 दिन तक करवा दिया काम। तो 3 की एफिशिएंसी से बी एंड सी 3 की एफिशिएंसी से 2 दिन तक 6
काम को कंप्लीट कर देंगे, है ना, 6 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट कर देंगे। तो टोटल यहाँ पे देख पे तो कितना कंप्लीट हुआ, यहाँ पे 26 कंप्लीट हो गया। तो आपका रिमेनिंग वर्क कितना आ गया आपका, यहाँ पे रिमेनिंग वर्क आपका आ गया, माइनस कर दोगे यहाँ पे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2, देन यहाँ पे 2, तो आपका रिमेनिंग वर्क कितना है 22। अब ये जो रिमेनिंग वर्क है ये कौन करेगा, ये सी करेगा, है ना, सी करेगा, और कितने दिन के हिसाब से, 11 डेज़ के हिसाब से। तो जो ये रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क जो हमारा ये बच गया है, ये डन होगा किसके द्वारा, डन बाय सी इन कितने डेज, 11 डेज। ओके, तो रिमेनिंग वर्क हमारा कितना है, यहाँ पे रिमेनिंग वर्क है हमारा 22, 11 डेज 1 डे, और यहाँ पे कितना आ गया हमारा 22/11, ये आ गया हमारा 2। तो 1 डे का सी का जो काम एफिशिएंसी आ गई एक तरह से यहाँ पे 2, है ना, सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारी 2। देखो सी का 1 डे का वर्क, सी का जो 1 डे का हमने काम निकाला वो कितना आया 2, तो यानी कि 1 डे का मतलब क्या हो गया इसकी एफिशिएंसी, तो यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ सी निकल गई हमारी, है ना, इसका मतलब तो यही हो गया। तो एफिशिएंसी ऑफ सी निकल गई है, तो टोटल वर्क हमारा कितना है, हमारा 48, एफिशिएंसी कितनी है हमारी 2, तो कितना आ गया हमारा ये 24 डेज। तो सी अकेला उस काम को 24 डेज में कंप्लीट कर देगा, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, है ना। देखो क्या किया, रिमेनिंग वर्क हमारा जो है वो बचा हुआ हमारा सी के द्वारा किया जाएगा 11 डेज में। तो यहाँ पे हमने एक दिन की एफिशिएंसी यहाँ से निकाल ली, और एक दिन की एफिशिएंसी हमारी क्या है, हमारी एफिशिएंसी ऑफ सी, तो एफिशिएंसी ऑफ सी हमारी आ गई यहाँ पे। तो हमने टोटल वर्क, इस टोटल वर्क को 2 की एफिशिएंसी से सी 24 डेज में कंप्लीट कर देगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, है ना। अब अगर मैं आपको कहूँ यहाँ पे कि ए एंड बी, मतलब ए अकेला और बी अकेला इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, आपको ये भी निकालना है। तो क्या करोगे, सी की एफिशिएंसी आपके पास आई गई है, आप यहाँ पे लगा दोगे सी की एफिशिएंसी, यहाँ पे वैल्यू डाल दोगे, तो क्या होगा यहाँ पे देखो a प्लस बी इक्वल टू कितना 4, और यहाँ पे कितना b प्लस सी इक्वल टू 3, ठीक है। तो आपकी सी की वैल्यू है हमारी 2, तो b की कितनी आ गई एफिशिएंसी यहाँ पे 1, और यहाँ पे b की अगर 1 आ गई तो यहाँ पे डाल दोगे तो कितना आएगा a की आ जाएगी आपकी 3, ठीक है। अब टोटल वर्क आपको पता ही है, टोटल वर्क है 48, 48/3 कर दोगे तो a का आ जाएगा, a कितना टाइम लेगा उस टोटल काम को करने में, और b के लिए करोगे 43/1, तो कितना आ गया 48 डेज, b लेगा 48 डेज, a लेगा हमारा 16 डेज, है ना। तो ये आपके आगे सेपरेटली a, b एंड c अकेले कितना टाइम लेंगे इस काम को कंप्लीट करने में। आई होप आपको ये ऑल्टरनेट डेज की टाइप थर्ड आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इसमें कितने सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे हमारे, हमने उसको देखा, ठीक है। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आए तो प्लीज़ कमेंट डाउन करना, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ show your support and do like, share and subscribe.